जी नमस्कार, मैं साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। आज के मेरे दो विषय हैं। एक विषय है कि हरियाणा के अंदर कल बहादुरगढ़ के पास दलमीर मान जी के यहाँ हनुमान जयंती का एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम की हनुमान जयंती की आप सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरा भी निमंत्रण था लेकिन मैं पहुंच नहीं पाई। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि हनुमान जी के इतने सुंदर पवित्र कार्यक्रम में मुझे नहीं लगता कि स्टेज पर हनुमान जयंती के अंदर सपना चौधरी को नचाना ठीक था। शायद मेरी मानसिकता हो सकती है वो धर्म के कारण थोड़ा कम होगी हो, छोटी होगी हो। तो कल जिस तरह से सपना चौधरी का डांस भी हनुमान जयंती पे देखने को मिलता है तो बड़ी कई बार सोचने का विषय पैदा हो जाता है। हनुमान जयंती में तो ब्राह्मणों के द्वारा पाठ करवाते, आप विद्वानों को बुलाते और बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज सुंदर कांड का पाठ करवाना चाहिए था पंडितों को बुला के। 20-50 पंडित बैठते और बैठकर हनुमान जी का बहुत सुंदर सुंदर कांड का पाठ करते, प्रसाद होता, वो ज्यादा भव्य और सुंदर लगता, तो ये ज्यादा अच्छी बात होती। दूसरा, विशेष रूप से एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जाट रजोटे को लेके एक ऐसी का एक वीडियो वायरल होता है। ऐसी मानसिकता पैदा क्यों हो रही है और बार बार क्यों हो रही है और बार बार जाट समाज के लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए, सैनी साहब के समय से लेकर फिर किसान आंदोलन से लेके फिर जाट आरक्षण से लेके आए दिन कोई ना कोई इस तरह की घटना हरियाणा के अंदर विवाद होता रहता है। जब और जातियों को जाति का नाम लेकर कुछ भी कहने से धाराएं लगती है तो ये राजपूत को भी, जब राजपूत कह दे अपने आप को तब भी विवाद हो जाता है। और जाट को झोटा और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके और पिटेगा तो इस तरह का सारे जाट समाज का जो अपमान हुआ, तो क्या ये माफी काफी है क्या? कब तक ये जुलूसबाजी, कब तक ये पॉलिटिकल बयानबाजी, कब तक ये अवसर ढूंढते रहोगे? चौथा विषय आपको पता है, जो कई दिन पहले बड़े बड़े हिंदूवादी बन रहे थे ना, और ये कहते थे भाईचारे का एक बड़ा एग्जाम्पल, यमुनानगर में मुस्लिम लड़का जाट लड़की को लेकर चला गया और उसने मुस्लिम परिवार ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम लड़की वापस नहीं देंगे। तो क्या उन लोगों को ये संदेश नहीं है जो भाईचारे की बातें करते हैं सोनीपत में बैठ के? उन लोगों के लिए संदेश नहीं है जो कहते हैं नहीं नहीं वो हमारे भाई हैं? तो इससे बड़ा अब उनको बोलो जो भाईचारा निभा रहे हैं ना मेवातियों के साथ या औरों के साथ, कि भाई वो लड़की का मसले में भी बाहर आओ। जाट समाज की बेटी, हिंदू समाज की बेटी, हमारे हरियाणा की बेटी है और उसको मुस्लिम समाज के लोग ले गए और लेके देने से भी इनकार कर दिया। तो मतलब इन विषय पे कौन बोलेगा? इन विषय पे किन लोगों के भाईचारे निभेंगे? ये समाज को चंद्रिका ने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया। सैफी के साथ वीडियो वायरल होती है। तुम्हें अशोक खैरात से भी फुर्सत नहीं कि उसने बड़े बड़े पॉलिटिशियनों की बीवियों का वीडियो वायरल हो रहा है। फिर तुम्हें फुर्सत नहीं, ये हो गया वो हो गया। मतलब समाज के, हरियाणा के अपने इतने मुद्दे हैं भाई जिनके ऊपर लठ मारने की जरूरत है। ऐसे ऐसे मुद्दे पड़े हैं। अब मोनालिसा के वीडियो डाल रहे हो, फलाने के वीडियो डाल रहे हो, किसी को भी वायरल कर रहे हो, किसी को भी हवा दे रहे हो। जो रियल समाज के ये जो बड़े बड़े संगठनों के टुकड़े हो रहे हैं ना, राजपूत समाज की 50 सभाएं अलग अलग बनी हुई है, 50-100 अध्यक्ष हैं। कोई मुद्दा हो जाता है वो 100 सहमत नहीं होते, बस वो फंड लेने के नाम पर, पगड़ी पहनने के नाम पर, तलवार लेने के नाम पर तो एक हो जाते हैं, सम्मान चाहिए उनको। पर समाज का जब इस तरह से बट रहा होता है, जब उनको कोई फिक्र नहीं होती। इसी तरह परशुराम का लेके इतनी जयंतियां अलग अलग तरीके से मनाते हो,
अरे ब्राह्मण समाज इतना उच्च और इतना पूजनीय समाज है, काश वो पूरे हरियाणा के अंदर एक परशुराम जयंती मनाकर और हर 36 बरादरी को और सरकार को भी वहां उपस्थित होना पड़े, जब भगवान परशुराम का सम्मान डबल ट्रिपल होगा। इसी तरह जाट समाज की इतनी सारी सभाएं हैं, इतनी सभाएं हैं, और एक बंदा उठता है और जाट रजोटे को लठ मारने की बात करके चुपचाप अपने घर में बैठ गया। क्या किया आपने? वो मेरे को तो कोई बुजुर्ग अब तक दिखा नहीं, ना मेरे को वो बड़े जो न्यू कह भी हम सभा के मालिक हैं, हम सभा के अध्यक्ष हैं, हम 2 4 5 युवा ही उठकर गए, उन्होंने एक्शन लिया, बहुत बढ़िया बात है, पर उनको संवारना पड़ेगा। एक यूं मेरा भाई न्यू कह जी फलाना डांडा यूं यूं ते बेबे दे दे अपनी, उसने जो इतना पसंद आ रहा है, तिलक करे उसका करे टिक्का, फिर न्यू कह बाण जो फलाना कह दी गाली दे दी, और इन्हें मैं प्रसाद दूं, के करूं इनका? मान जाया करो भाई, और फिर मैं सीधी बेबे की दूंगी, ठीक लगेगा? शर्म आओगी कई दिन? तो कहने का अर्थ ही है भाई, समाज को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर और अलग अलग समाज का सम्मान घटाने का जो काम हो रहा है ना जी, बेइज्जती करने का काम हो रहा है। एक और बात मैं विशेष निवेदन करना चाहती हूँ, मर्द को मैं जाट, शेर को मैं जाट, और वहां पंचायत समाज का आजकल देखने को मिलता नहीं है सिस्टम। तो इस जाट रजोटे वाले मसले पे ना सबको एक होकर एक मंच पर आकर बात करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज अगर कहीं और होती तो अभी तक का आपके ऊपर एससी एक्ट का मुकदमा भी लग जाता, मामला भी हो जाता, पर्चे दर्ज भी हो जाते। देखिए हरियाणा जला, कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद होगी, कई लोग आज भी अंदर पड़े हैं, किसान आंदोलन हुआ, कई बच्चों की मौत हुई, कितने समाज का बड़े पैसे का नुकसान हुआ, समाज बदनाम हुआ, उसके अलावा भी कितनी ऐसी चीजें हुई। पर समाज का मुट्ठी भर कुछक वर्ग ऐसा भी है जो भाईचारा खत्म करने में लगा हुआ है, जोड़ने में नहीं। जो हम जैसे लोग अगर समाज के उत्थान की, समाज की एकता की बात करते हैं ना, तो इन्हीं के बीच में से ऐसे ऐसे लोग आते हैं गलत लिखने वाले, जो जिनमें जातिवाद का कीड़ा है, जो अपना अपना कह के अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेने से वंचित कर रहे हैं अपने समाज को, सामाजिक लाभ लेने से वंचित कर रहे हैं अपने समाज को, धर्म से तोड़ने का काम कर रहे हैं जाट समाज को। सनातन परंपराएं जो मठ मंदिरों की थी, कितने संत जाट समाज ने दिए, कितने मठों के बड़े बड़े मठाधीश जाट समाज के की माओं की कोख से बच्चे पैदा होकर संत बने। आज भी जो संतों में परंपरा थी महामंडलेश्वर मंडलेश्वर बनने की, वो पंडित, बनिया, राजपूत, जाट परिवार से विशेष रूप से हुआ करते थे। तो कहाँ धर्म से अगर हटोगे ना तो नेचुरल बात है भाई आपका सम्मान गिरेगा, और धर्म से हटाने की कोई पॉलिसी है जो आपके समझ में नहीं आ रही। तो मेरा तो निवेदन ये है, ये जो अलग अलग गुट बनाकर बकवासबाजी लोग करते हैं, कम करके ना अपने समाज के बड़े लोगों को आगे लेके आओ, अपनी खापर पंचायतों को लेके आओ, उन लोगों का सम्मान बढ़ाओ, और ताकि आपके पगड़ी की, साफे की, मर्यादा की, जाट की, ये सब चीजें बढ़े, घटे ना समाज में। तो बस इतना निवेदन। अब देखो जाट समाज की बेटी हिंदू समाज की बेटी है, सभी समाजों की बेटी है, यमुनानगर की बहुत दुखद घटना है, बड़ा शर्मनाक विषय है। दूसरा, जाटों को योद्धा है जाट, लड़ना चाहिए। जाटों को मर्यादा, तलवार, मतलब शास्त्र शस्त्र, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। मतलब देखिए, मुजरा देखना अलग बात होती है, मुजरा करना अलग बात होती है। तो मैं ये चाहती हूँ ये नाचने गाने के काम को थोड़ा सा अवॉइड करे ये समाज, और ये असली जो मर्दों का काम होता है इस समाज को, उस पे फोकस करना चाहिए, जब जाके जमीर और जात और जाट बचेगा। जय हिंद।